भारतीय जनता पार्टी बिना धार्मिक मुद्दा उछाले कोई चुनाव नहीं लड़ती है। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली का नाम लिया और इजराइल की तरह समुदाय विशेष को दंडित किए जाने की बात कही, तो अब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी धार्मिक ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। मोदी शनिवार 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने महादेव ऐप विवाद की आड़ में कांग्रेस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी महादेव तक नहीं छोड़ रही है। वहीं पीएम मोदी नवरात्र से पहले से ही चुप हो गए थे और उनके कोई राजनीतिक बयान सामने नहीं आ रहे थे। यहाँ तक उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित करना भी बंद कर दिया था। लेकिन मोदी अपने पुराने रंग में लौट रहे हैं। अब वो कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके शनिवार के बयान ने भाजपा के इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। अन्यथा कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लेने के बावजूद चुनाव हारकर दोबारा गलती नहीं करती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित सट्टेबाजी ऐप महादेव विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। चुनावी राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ में अपने चुनाव अभियान के लिए अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटरों द्वारा लाए गए हवाला धन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं दुर्ग में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण भाजपा ने किया था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाजपा छत्तीसगढ़ को आकार देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के झूठ का पुलिंदा के सामने भाजपा का संकल्प पत्र खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भ्रष्टाचार के जरिए अपना खजाना भरना है, मोदी ने कहा। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस नेता इस लूटे हुए पैसे से अपना घर भर रहे हैं। आप मीडिया रिपोर्ट में देख सकते हैं कि इसके तार किससे जुड़े हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। इस घोटाले के आरोपी बघेल जैसा जब्त होने के बाद चकित हैं और जमीन पर आ गए हैं। मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस दिन रात मोदी को गाली देती है, लेकिन मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियों को भी गाली देने लगे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि मोदी गालियों से नहीं डरते। आपने भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए मोदी को दिल्ली भेजा है। वहीं दुर्ग रैली में पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ को लूटने वालों पर वाकई कार्रवाई होगी। उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका भरोसा तोड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने पर ऐसे घोटाले की सख्ती से जांच कराई जाएगी और आपको लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। महादेव ऐप के कथित घोटाले को लेकर भाजपा और सरकार के मंत्री भी शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। स्मृति ने भी 500 करोड़ रुपए से अधिक की कथित रिश्वत लेने के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। मंत्री ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमारे चुनावी इतिहास में लोगों ने पहले कभी ऐसे सबूत नहीं देखे थे। सत्ता में रहकर सट्टेबाजी का खेल खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने बदले में भाजपा पर 7 और 17 नवंबर को राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।